14 गुना 28 तक तो इसमें होता है। कहाँ से कि यफ में एक यफ में कितना इलेक्ट्रॉन भरते हैं 14। तो ये ऊपर वाला होता है 4 यफ और नीचे वाला 5 यफ। और डी जब चालू होता है चौथे आवर्त से और डी ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन भरते हो ना तो उसमें 10 वर्ग भी बनता है। ठीक है, तो 10 वर्ग बना लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गया। ठीक ना, उसके बाद 14 इसमें जो है 10 को वर्ग बन गया। वर्ग किसे कहते हैं आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर कालम होता है उसको वर्ग। ठीक, दोनों सारणी हो चाहे डी हो चाहे एफ हो उसमें ऊर्ध्वाधर कालम क्या कहलाएगा वर्ग। तो देखो इसके बगल में दूर होता है कौन यफ 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 और इसके बगल में टी कौन होता है टी वाला। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 होगा। ठीक, टोटल 6। अब उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का ब्लॉक क्या होगा यस ब्लॉक, यहाँ से यहाँ तक का ब्लॉक डी, ये ब्लॉक पी। पी ब्लॉक तुम लोग पढ़ लिए हो। ठीक ना, यफ ब्लॉक देखो यस यफ ब्लॉक नीचे। हाँ, यफ और डी पढ़ना है तुम्हें। ठीक ना, तो यफ और डी ब्लॉक कौन वर्ग से चालू होता है ये सब भी जानकारी रखना है। इधर देखो वर्ग 1 होता है 2 होता है 3 से चालू हो जाएगा और कहाँ तक रहेगा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक। कैसे कि डी में 10 को भरते हैं तो 10 में 2 जोड़ दो कितना हो गया 12 ना। अब कभी कोई पूछ लेता है कि वर्ग की संख्या कैसे 18 होता है, तो वर्ग की संख्या 18 ही होता है। पी में 6 बनाएंगे ना तो ये मान लो 12 हो गया 13 14 15 16 17 और 18। पी ब्लॉक पूरा पढ़ लियो तुम लोग। पी ब्लॉक में हर एक तत्व के बारे में पढ़ाया गया है, हर वर्ग के बारे में पढ़ा गया है। यस ब्लॉक तुम लोग 11 में पढ़े हो, इसलिए बात नहीं दिया है। ठीक ना, हमारा फिर से पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वीडियो बन रहा है उसमें दूसरा बात मत बोलो। वीडियो खराब मत करो। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे बड़ी चीज ये होती है कि कैसे जो ना हम लोग क्या बनाएंगे इसमें आवर्त। आवर्त संख्या 7 होती है। अच्छा मान लो तुमसे कोई पूछ दिया आवर्त संख्या 7 कैसे होती है, क्या बताओगे? आवर्त की संख्या 7 इसलिए होती है कि 2n² फार्मूला होता है। n बराबर जब यहाँ पर 7 रखोगे तो इसमें टोटल वैल्यू n बराबर 7 रखने से आ जाएगा तुम्हारा 98। ठीक ना, और जब तुम n बराबर 8 रख दोगे तो आ जाएगा 128। अब तुम्हारे पास का तो कितना है 118, 10 स्थान खाली बच जाएगा। इसीलिए वर्ग संख्या कितना होता है, मतलब आवर्त की संख्या कितना होता है 7। ठीक ना, तो मान लो अब 7 रख दिए तो 7 रखेंगे तो इसमें 98 ही तत्वों का जगह बना 98 और उसमें 20 तत्व कहाँ गया। तो देखो 20 तत्व सब अर्जित होते हैं ऐसे। यहाँ पर देखो इसमें देखोगे ये ब्लॉक के पहले तत्व में एक तो खाली होता है। ठीक, इसमें देखोगे एक तो अधिक होता है पी ब्लॉक में। ठीक, कैसे कि सबके ऊपर हीलियम और इसी के सोजाइन कौन होता है यस। ठीक ना, तो यस मतलब हाइड्रोजन। ठीक, तो देखो उसका हम लोग बना दे रहे हैं यहाँ पर, ये हाइड्रोजन के लिए जगह हो गया और ये जो है हीलियम के लिए जगह हो गया। यहाँ पर हीलियम होता है और यहाँ पर हाइड्रोजन। ये देख लो तुम लोग का पहला आवर्त बन गया, आवर्त नंबर 1। और इधर से आवर्त बनाया करो, उधर बनाओ तो गड़बड़ा जाएगा ना। ये अब इधर सीधे चले जाओ, कहाँ जाएगा यहाँ पर, ये दूसरा आ गया। तीसरे वाले में लाइन पकड़ लिया करो, तीसरा ये बनाओगे, ये तीसरा हो गया आवर्त। अब फिर उसके बाद चौथा एकदम खींचते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 4 फिर बनाओ कितना 5, यह बनाओ 6 और नीचे हो गया 7। 6 में 7 हो गया टोटल। तो देखो हम ये सोचना चाहते हैं कि कोई एक लाइन पूरा 6 लाइन का 1 2 3 4 5 6 7 है के 36 है। देखो हीलियम बढ़ गया ना 36 है 37। पी में टोटल कितना तत्व है 37। अब आ जाओ बच्चों, ध्यान दो हमारी बातों को। जी सर। हाँ, वीडियो बन रहा है।
और डी में कितना तत्व आ जाएगा 40। साथ देखिए ये 4 लाइन का लाइन है और 10 को जाना है, टोटल कितना हो जाएगा 10 चौको 40 44 40, ठीक ना। अब 40 हो गया, उसके बाद आ जाओ किस में एफ में। तो ये बताओ एक एफ में 14 तत्व तो दोनों एफ में 28। तो यहाँ पर देख लो एफ में जोड़ लो कितना 28, ये जोड़ दोगे टोटल 100 होगा कि नहीं। इससे अब बताइए ऐसे YouTube चैनल को कोई पढ़ाता है? नहीं पढ़ाता, कोई नहीं। चलो देखो यहाँ पर देखो यस में जो है, अब इसमें ये तुम लोग पूरा बना दिया खाली आवक साड़ी। खाली आवक साड़ी में तत्वों को कैसे भरना है, तत्वों को भरना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर भरोगे तो यहाँ से मान लो स्कैंडियम जिसका परमाणु क्रमांक 21 होता है, ये जो है पहला तत्व होता है। मतलब बोल रहे तो वीडियो नहीं आ रहा, 500 लाइक का बता तो रहे हैं सर जी। तन से 12वां से आए हैं सर जी, तन से 12वां से आए हैं, 12वां से आए हैं। तो कैसे जाओगे बताओ। 3s2 3p6 और 4s1 ना, टोटल 4s1 का तो आ गया। तो देखो ये जो आगे जो अधिक संख्या है ये आवर्त बताएगा। आवर्त कौन है 4, आवर्त कौन है 4। अब ब्लॉक जो है तुम्हारा जो है 3s के बाद 3p 3d आता है, 3s के बाद 4s2 और 3d1 होगा, 21 हम होगा 0 21 2 2 4 अच्छा 10 10 2 12 6 18 2 20 से 21 अब सही है ना, तो गलत हो जाता है। अब देखो आगे जो संख्या है बड़ी संख्या है, ये आवर्त 4 का तत्व है। कौन तत्व, कौन आवर्त का चौथे। और डी जो बता देता है कि D1 मतलब डी ब्लॉक का पहला तत्व है, D1 लिखा है, ठीक है। अब देख लो चौथा आवर्त में चले जाओ और D1 ये तो स्कैंडियम कहाँ है यहाँ, ठीक ना। तो इसी तरीके से अब तुम जो है मान लो यहाँ इसके बाद 22 करोगे तो यहाँ 2 आएगा, उसका जगह इसके बगल में हो जाएगा टाइटेनियम का। उसके बाद 3 आएगा, 4 आएगा, 5 6 7 8 9 10, ठीक ना। और 10 के बाद जाओगे तो इसमें आ जाओगे तुम जो है पी ब्लॉक में। तो पी ब्लॉक में नहीं जाना है, कहाँ से हमको डी और एफ पढ़ना है। मतलब पूरा 118 तत्वों को भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो इस तरीके से क्या करेंगे कि हमको जो है एफ ब्लॉक क्लास 11 पढ़ लिए, अब पी जो है 12 में तुम लोग पढ़ लियो, ठीक ना। वो प्लेलिस्ट में वीडियो को देख सकते हो। आगे तो डी ब्लॉक में जो है डी तथा एफ ब्लॉक में हमको पढ़ना है, तो डी ब्लॉक में जान लो कि जो 21 तीसरा वर्ग जो होता है, तीसरा वर्ग ये सबसे बड़ा वर्ग होता है। सबसे बड़ा वर्ग क्यों होता है, कारण कि इस वर्ग में सबसे अधिक तत्व आते हैं। सबसे अधिक तत्व कैसे आते हैं, देखो एक स्कैंडियम होता है, इसके नीचे एक तत्व और होता है, ठीक ना। अब उसके बाद यहाँ से लैंथेनियम और यहाँ होता है एक्टिनियम, यही जो है इसमें चले आते हैं और ये इसमें चले आते हैं। तो ये बन जाता है लैंथेनाइट सेरडी और ये एक्टिनाइट सेरडी, ठीक ना। तो 2 सेरडी बन जाता है। इसके बाद जो है ये ब्लॉक में चले जाते हैं। इसीलिए अब देखो तीसरा जो नंबर है इसमें 2 यह है और 14 गुना 28 यह, टोटल 30 तत्व है इसी वर्ग में, तीसरे वाले में, ठीक है। हाँ तो 30 तत्व है। ये पूछता है कभी कभी एग्जामिनर, कल हमसे पूछा था इसलिए बता रहे हैं, ठीक। वो पूछा था कि कौन से वर्ग में सबसे अधिक तत्व आते हैं। तो तुम लोग सोचोगे पहला अच्छा है 18वां, काश के 7 गो इसमें होता है और 7 गो इसमें होता है, जबकि सबसे अधिक इसमें होता है तीसरे वर्ग में। 2 यहाँ पर आईसी से लैंथेनाइट और एक्टिनाइट सेरडी निकल जाती है, तो उसमें 14 14 गुना 28 और 2 तत्व ऊपर उपस्थित है, टोटल 30 तत्व, ठीक है। तो देखो तुम लोगों से सबसे पहले ये पूछता है कि डी ब्लॉक तत्व और एफ ब्लॉक तत्व क्या कहते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व जिसको हाइब्रिड बोलते हैं, और दूसरे वाले को जो है आंतरिक संक्रमण तत्व। अब उसको आंतरिक क्या बोलते हैं, आंतरिक इसलिए बोलते हैं कि ये जो है बीच में से, इसी के बीच में से निकल गया बाहर अंदर से, डी के अंदर से, तो इसको आंतरिक संक्रमण तत्व कहेंगे। ये होता है दोनों को प्रॉपर्टी, दोनों संक्रमण तत्व ही है, लेकिन जो है इसके अंदर से आ जाने से इसको आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो ये भी पूछता है
कि संक्रमण तत्व का मतलब क्या है। संक्रमण तत्व जो है दूसरे तत्व को भी बना सकता है, जैसे यूरेनियम है। यूरेनियम को जब क्या करेंगे, अल्फा करके बमबारी करते हैं उसके ऊपर, चाहे रेडियो एक्टिव रिएक्शन प्रदर्शित करते हैं, तो वहाँ से हीलियम भी मुक्त करता है ना। हीलियम मुक्त करने का मतलब क्या है कि एक दूसरा तत्व बना दिया। ठीक, और देखो तो लोगों को बताया थे जो 118 वाला तत्व है जिसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, पैसा नो मोइले बनाई बन रहा है आप। तो 118 वाला जो तत्व होता है ऑर्गेनाइजेशन, इसका आयु बताए थे कितना, 7 मिली सेकेंड। 7 मिली सेकेंड मतलब जैसे दिनों को 1 2 3 4 5 6 7, तो इतने समय में ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग दोबारा बनाएंगे नहीं, काश उसका यूज बहुत कम होता है। ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो है जैसे मान लो जीनान और क्रिप्टन है, वही का उपयोग बहुत कम करते हैं, क्योंकि ये सब मान लेते हैं वो क्या करता है, हीलियम ईयन आर्गन का मैक्सिमम उपयोग किया जाता है। जैसे बल्ब बनाएंगे तो बल्ब में जो है आर्गन और नियॉन का उपयोग करते हैं। हाँ, हीलियम एक तरीके से अक्रिय गैस होता है, लेकिन वो अक्रिय गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, प्रॉपर्टी से सब अलग होता है। देखो, पहला तत्व हाइड्रोजन और दूसरा तत्व हीलियम, ये दोनों जो है क्या करते हैं, अपने ब्लॉक के अपेक्षा अलग प्रॉपर्टी रखते हैं। जैसे मान लो हाइड्रोजन है, ये बताओ यस ब्लॉक में कौन कौन तत्व होता है, सब मेटल होते हैं। मेटल मतलब धातु की अवस्था में, लेकिन हाइड्रोजन किस अवस्था में, हाइड्रोजन गैस होता है, गैस अवस्था में। तो मान लो धातु का मतलब ये होता है कि धातु में धात्विक गुण होना चाहिए, धात्विक चमक होना चाहिए, या धात्विक ध्वनि होना चाहिए, उसको पीटने पर ऐसा प्रॉपर्टी नजर आना चाहिए। लेकिन हाइड्रोजन गैस है तो उसको पीटोगे उसमें ध्वनि आएगा नहीं ना। और दूसरी बात हीलियम, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो उसका 1s2 आएगा, 1s2 आएगा, लेकिन जो है वो भी एस ब्लॉक का होना चाहिए, लेकिन प्रॉपर्टी के आधार पर उसको अक्रिय गैस कर दिया गया। आपका फिर लास्ट में 0 ग्रुप में रख दिया गया। 0 ग्रुप किसको कहते हैं, 18 वाले ना। आओ देखो उसके बाद में जो 17 है, 17 वाले पढ़ाई थी, तो हाइड्रोजन होता है ना। तो हाइड्रोजन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन का मतलब होता है हाइलोजीनस। हाइलो का मतलब लवड़, जीनस मतलब उत्पन्न करने वाला, मतलब जो लवड़ को उत्पन्न करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। अब जैसे देखो हाइड्रोजन वर्ग पहले और दूसरे के साथ समानता प्रदर्शित करता है। समानता क्या मतलब है, देखो 17 वाले के बाहरी कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन होगा, मैक्सिमम 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन चाहेगा एक को ना, तो एक इलेक्ट्रॉन और कौन रखता है, वर्ग पहले वाले तत्व यह ब्लॉक के, जिसको हम लोग कहते हैं क्षारीय धातु, और दूसरा क्षारीय मृदा धातु यह ब्लॉक में। तो क्षारीय धातु जो एक इलेक्ट्रॉन रखता है उसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ता है, जैसे NaCl। NaCl क्षारीय धातु है, उसके साथ Cl मतलब एक ही जुड़ा। अब दूसरे में क्षारीय मृदा धातु मतलब Mg, अब Mg के साथ Cl2 कौन जुड़ता है, 2 Cl2, MgCl2। कैल्शियम के साथ CaCl2। तो जिसके साथ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब जुड़ा, वो एक प्रकार के क्या होते हैं, लवण होते हैं। ठीक है, देखो क्लोरीन का नाम जो है 1768 ईस्वी में कि 78 ईस्वी में सैले नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया था, इसको उत्पन्न किया। कैसे उत्पन्न किया था कि उन्होंने जो है क्लोरीन HCl लिया था और HCl को सोडियम नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करा। अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप Cl2 उत्पन्न हुआ है, और Cl2 का नाम उस समय क्लोरीन नहीं था ना। तो 1810 में आ गए डेवी नामक वैज्ञानिक। डेवी ने क्या किया, इसके कलर के हिसाब से, मतलब हरित पीला बताते, क्लोरस, ग्रीक भाषा में क्लोरस का मतलब होता है हरित पीला। तो हरित पीला का मतलब क्या है कि क्लोरीन है, क्लोरस से इसका नाम बन गया क्या, क्लोरीन। वैसे ही जो है ग्लेबर नामक वैज्ञानिक थे जो HCl बना। तो HCl में क्या था, HCl में यह था कि HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ग्लेबर ने बनाया था तो कौन सन में
1778 में बनाया, तो 1678 में पहले ने बनाया था, और 1778 में किसने बनाया था? ग्लेबर में, इसको HCl में। तो HCl का भी नाम हाइड्रोजन क्लोराइड किसने रखा? डेवी नामक वैज्ञानिक ने। कब रखा? 1810 में। मतलब कुल मिला के डेवी का नाम यह था कि नाम रखना, हाँ, जो तत्व को उत्पन्न किया गया है उसका नाम रखें। कौन से सन में? 1810 में। क्लोरीन को भी उसने बताया, इसको क्लोरस, इसके रंग के आधार पर ये जो है क्लोरीन है, और हाइड्रोजन क्लोराइड जो हाइड्रोजन और क्लोरीन से बना है, इसको भी किसने बताया? डेवी नामक वैज्ञानिक। तो अब देखो, कमेंट आया एक लड़के का, क्या अरे किस बार में हाइड्रोजन का हाइड्रोजन क्या कर रहे हो? हाइड्रोजन किस वर्ग को कहते हैं? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखो वर्ग 17 वाले को कहते हैं, वर्ग 17 वाले को जो है हाइड्रोजन कहते हैं। और हाइड्रोजन का मतलब ही मैं बता दिया कि हाइड्रोजन जो है हाइलो और जीनस शब्द से बना है ना। तो हाइलो और जीनस शब्द से बना है, इसका मतलब हाइलो का मतलब होता है लवण, और जीनस का मतलब होता है उत्पन्न करना। तो जौन जो है लवण को उत्पन्न करता है उसको हाइलोजीनस कहते हैं। इसको हम लोग यक्स से प्रदर्शित करते हैं। यक्स बराबर क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है। इन सभी 118 तत्वों में वर्ग 17 का जो पहला तत्व है जिसको क्लोरीन कहते हैं, उसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। उससे जो है किसी के तत्व में हिम्मत नहीं है कि उसके इलेक्ट्रॉन को निकाल ले, ना, कहते हैं कि उसके कक्षक में, दूसरे कक्षक में डी कक्षक की अनुपस्थिति होती है। क्या होती है? डी कक्षक की अनुपस्थिति होती है। तो उस बच्चे से पूछो कि हाइड्रोजन समझ में आ गया कि नहीं। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू। चलो तो आज वीडियो जो है समाप्त करते हैं। कह दो कि फिर कल भी लाइव आएगा, कल मैं फिर पढ़ाऊंगा, ठीक है? जाओ।